जिनके ऊपर बुरे विचारों का प्रभाव पड़ जाता है वो अपने दादी दादा मम्मी पापा के ऊपर भरोसा रखते नहीं है। महाराज औलाद अपने माँ बाप की औलाद क्यों नहीं सुन पाती है, दादी दादा पर भरोसा क्यों नहीं होता उनकी बात पर? इसका मतलब है उसकी संगति अच्छी नहीं रही है। जब तक औलाद अच्छी संगति में रहती है तब तक माँ बाप दादा दादी सबकी बात मानती है। जैसे ही दुर्जनों की संगति में आ जाते हैं फिर हमें अपने बुजुर्गों पर भरोसा रहता नहीं है, और फिर हम यही कहते हैं कि तुम हो गए बूढ़े, तुम क्या जानो, तुमने कुछ पढ़ा है, हमने कॉलेज फाड़ डाली पढ़ पढ़ के, तुम क्या समझते हो? अरे औलाद गधे की, तूने कॉलेज फाड़ी है, इन्होंने सब ताप को फाड़ करके 80 साल की उम्र जीती है। तेरे बाप को पैदा किया है, तेरी माँ को ब्याह के लाए हैं, तब तुझे पैदा करवाया, जवान कर दिया, इतना ज्ञान है दादी को, और तू कहती है दादी तुझे क्या आता, तू पुराने जमाने की है। अच्छा पुराने जमाने का जब कुछ अच्छा ही नहीं तो तुम राजाओं के किले देखने क्यों जाते, बताओ फिर, बोलो ना, क्यों जाते भाई? अच्छा बोलो, भगवान कृष्ण नए के पुराने? काय को कथा सुन रहे हैं उनकी, क्यों लाखों खर्च कर रहे हैं? नए की कथा सुन लो, मॉडर्न भगवानों की क्या कमी? दुनिया भर के भगवान मार्केट में आए हुए, सुन लो पुराण, बोलो ना। अच्छा बोलो, हम काशी क्यों जाते हैं, वो नई है कि पुरानी? पुरानी। मरे मराए की हड्डियां वहां ले जाते हैं, क्यों नहीं ले जा? अभी बीजेपी सरकार ने 4-5 नहर खुदवाई है, उसमें डाला वो हड्डी, ये नई गंगा आई है, डाल के आ जाओ, है गंगा वही, पर उस गंगा का कोई महत्व नहीं है। नहीं है महाराज, काशी का महत्व है, हरिद्वार का महत्व है, गंगोत्री का महत्व है। यूं तो गंगा न जाने कितनी कलकत्ता तक बह रही है, कितने गांव गंगा पे बसे हैं, पर किसी गांव में जाकर नहाने से गंगा पाप धोती नहीं है, फिक्स जगह है महाराज। आने को डॉक्टर कहीं भी आके इलाज कर सकता है, पर ऑपरेशन तो थिएटर में ही करेगा। तो महाराज तुम तो बड़े जानो सब बातन को, हमारा जानते हैं, छोटी मोटी बुखार की गोली तो कहीं भी ले लो डॉक्टर से, मेडिकल वाले से, और ऑपरेशन। राजा परीक्षित का मोह भंग हो गया। राजा परीक्षित का विश्वास टूट गया अपने पितरों के ऊपर से। राजा सोचने लगा वो तो मर गए, मरे मराए थोड़ी देर करें, बात मानूं या ना मानूं। सुनिए, जिंदे पे बात नहीं मानी चल जाएगा, पर मरने के बाद अगर माता पिता दादा दादी की बात नहीं पूरी की तो चलने वाला फिर फल भोगना पड़ता है। इसीलिए मरने वाले की इच्छा तो महाराज सरकार भी पूरा करती है। दादा मर रहे, दादी मर रहे, पापा मर रहे, उनकी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए बहू बेटे को, नहीं तो तुम्हारी औलाद को तकलीफ होंगी, बाद में कष्ट होंगे, परेशानी होगी महाराज। और फिर पंडिताई करने से कुछ नहीं होगा, शांति करने से कुछ नहीं होगा। दादी अशांति से गई है तो तेरे 3 पीढ़ियों में अशांति रहेगी। दादी का एहसान चुका नहीं सकता कोई, क्योंकि दादी ने तेरे पापा को नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया मालिश कर करके बड़ा किया। बाद में जब तू पैदा हुआ तो तेरी मैया पैदा करके दादी की गोद में डाल के चली जावे, सारे काम दादी तो कर रही। इतनी सारी ड्यूटी निभाने के बाद में दादी को कोई रोटी ना दे घी लगा के, तो मुझे भरोसा है कि दादी तो झेल गई पुराने जमाने की, नए जमाने में ये दादियां बनेंगी ना, इनको तो दादी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, बांझ मरेंगी ये। वो तो दादी बन गई और ये तो दादी भी ना बने बना। गुरुजी सही कह रहे हैं, इसीलिए आजकल बच्चा बड़े कम हो रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर मारने पड़ रहे महाराज।
कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। देखिए, पति के लिए पत्नी वफादार हो जाती है विवाह के बाद। अगर वही लड़की अपने माँ बाप के लिए वफादार हो जाए तो उद्धारी हो जाए चोरी का। पर पति के लिए जितना सोचती है उतने माँ बाप के लिए नहीं सोचती। ना कठिन है महाराज। ऐसा ही हाल पति का भी है। ये बीच में चलते चलते जो हम सफर बनते हैं, इसमें बड़ी निकटता हो जाती है, और जो जन्म से ही हम सफर हैं उसमें निकटता छूटती चली जाती है। उल्टा काम हो रहा है। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। वो कहाँ भक्ति में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का। सुनिए, 24 घंटे हाथ में माला लेकर के माला करने वाले को जो फल नहीं मिलेगा वो फल माता पिता के पैर छूने से मिल जाता है। इतना एक बार में इतना फल। 24 घंटे की माला एक तरफ और एक बार प्रणाम करना एक। वो कहाँ भक्ति में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का, वो तो हो माँ बाप की कृपा से खात्मा सब पाप का। सारे पाप जल सकते हैं माँ के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से। इसीलिए हमारी माँओं को और हमारे पिताओं को भी माता पिता जैसा ही धर्म बंचना चाहिए। नालायक बन के नहीं रहना चाहिए। केवल औलाद पैदा कर दी, पिताजी शराब पी के आ रहा, ऐसे पिताजी का पैर छू के कैसे काम चलेगा है? औलाद पैदा कर दी और मम्मी डिस्को डांसर कर रही है, तो ये औलाद तो डिस्को बनेगी या काय को पैर छुएगी? माँ बनने के बाद माँ के संपूर्ण धर्मों का पालन करना चाहिए महाराज। अब बोलिए, 4 साल का बच्चा खड़ा है बगल में और मम्मी छोटे छोटे कपड़े में डिस्को कर रही है कमरे में डेग बजा के। अब ये 4 साल का बच्चा कोई मूर्ख है? जब ये 9 महीने का आंचल ढूंढ लेता मम्मी के शरीर में, तो क्या ये अच्छाई बुराई नहीं ढूंढ पाएगा? एक बार हाँ या ना तो बोला करो, भैंस के बाबा की तरफ बैठ। एक बार बोल दिया करो महाराज, सही कह रहे कि तुम गलत कह रहे। गलत भी कह दिया तो मुझे बुरा नहीं लगता, जवाब दे दिया करो। पर यहाँ महाराज तो प्योर क्वालिटी का माल बोलते हैं। सही कह रहे गुरुदेव, आपने सच कह दिया है, ऐसा जमाना आ गया है। अब बताओ, मम्मी के सामने बेटी के नाखून लंबे हो रहे और मम्मी अंधी हो रही, देख ही नहीं रही है। अब फिर बेटी कुछ और करके चली जाए तो फिर माता कटवा दे नाक। अरे नाक जब कट गई, पहले नाखून कटवा देती तो नाक नहीं कटती। नाखून नहीं कटवाए इसलिए नाक कटने का चांस बढ़ गया है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा माफ करना किसी को बुरा लग गया हो तो, पर मेरा जवाब देना पड़ेगा। सरकारी स्कूल चाहे कितना भी खराब था, पर सबसे पहले लाइन में खड़ा होकर नाखून देखते थे टीचर लोग। अब अंग्रेजी स्कूल में नाखून क्यों नहीं देखते? ये टीचर क्या हो गया? ये संस्कृति कौन सी है? ये शिक्षा कौन सी है? जब नहाना धोना, नाक नकुआ, आँख कान ही अच्छे नहीं रख सकता, ये जिंदगी कैसे अच्छी बनाएंगे टीचर?